आज हम आपको साबुत काले माश की दाल की रेसिपी, जिसे साबुत माँ भी कहते हैं, बताने जा रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार क्रीमी तैयार होंगे। आपने इसको आखिर तक देखना है। ये बहुत अलग रेसिपी है और बहुत कमाल की है। तो चलिए हम इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबेदा कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको साबुत काले मूंग की दाल की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे साबुत माँ भी कहते हैं। तो चलिए इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। मैंने इसको सारी रात भिगो रखा था। आपको पता है ये पत्थर जैसे सख्त होते हैं, इस तरह ये सॉफ्ट हो जाएंगे भिगोने से। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, हाफ प्याली मैंने ऑयल की ली है, 6 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 2.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और अदरक को मैंने स्लाइस कट कर लिया है। और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1 कप मैंने दूध का लिया है। इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। धनिया हमने गार्निश के लिए लिया है। तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। चलें हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें साबुत काले माँ को डाल दिया है, मूंग की दाल आप जो भी कह सकते हैं। इसमें मैंने ये 1.5 लीटर के पास पानी डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो चलें हम इसको बॉयल करते हैं। इसको हमने 15 मिनट का टाइम देना है, जो ये अच्छे से बॉयल हो जाए। इसको हम अच्छे से कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसको बॉयल आ जाए। तो चलें हम इसको बॉयल करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसके छिलके अलग हो चुके हैं, ये देखें। तो चलें हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने अब इसमें ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे ये होगा कि इसके जो छिलके हैं ना, वो मज़ीद उससे अलग हो जाएंगे और ऊपर की तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। आपने इसको ऐसे चम्मच के साथ हिलाना है और इस तरह से वो जो छिलके हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये अच्छे से छिलके अलग हो चुके हैं। तो चलें हम इसको स्ट्रेन करते हैं, इसका पानी को गिरा देते हैं। आपने ये प्रोसेस तकरीबन 4 से 5 बार करना है। उससे ये होगा कि इसके जो छिलके अलग होंगे, कुछ ये सारे ये अलग नहीं होंगे, कुछ में लगे रह जाएंगे, कुछ में हम जो है इसको निकाल देंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से हमने मल लेना है और ये सारे छिलके इसके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये देखें, और इसको भी हमने पानी को गिरा देना है। ये देखिए, इसके छिलके खुद ब खुद ही बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कोई इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको। और आपने ये अमल 4 से 5 बार करना है अच्छे से। तो ये देखें, ये कुछ पे लगे हैं और कुछ से हमने उतार लिए हैं। तो चलिए अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मैं इसमें मसाले जात शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के पास दोबारा पानी डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें प्याज और टमाटरों को शामिल कर दूंगी। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और अब हम इसको ढाँप देंगे अच्छे से ताकि ये पक जाए। हम इसको अगेन जो है 15 से 20 मिनट का टाइम देंगे। आपको पता है कि ये जो कच्ची हंडिया होती है ये थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन बहुत आला हंडिया बनती है। तो चलें हम इसको चेक करते हैं।
ज़बरदस्त ये हमारे रेडी हो चुके हैं साबुत काले माँ। तो चलें हम इसको अगले प्रोसेस की तरफ आपको ले चलते हैं। मैं इसमें दूध का जो कप है वो शामिल कर दिया मैंने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमने इस टाइम पे आंच को बहुत हल्का रखना है, आंच को तेज़ नहीं करना हमने इस टाइम पे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और दूसरी तरफ हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। हाफ प्याली मैंने जो ऑयल लिया था वो मैंने डाल दिया है। लहसुन अदरक जो मैंने कट किया हुआ है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल देती हूँ। ज़ीरे को भी हमने फ्राई करना है और अब हम इसको, ये देखें ये हो चुका है। मैं इसमें दाल में इसको शामिल कर दूंगी तड़के को। आपको पता तड़का मज़े का हो तो बहुत मज़ेदार हंडिया तैयार होती है, ज़बरदस्त। तो चलें हम इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। साबुत काले मूंग की दाल, जिसे आप साबुत काले माँ भी कह सकते हैं, तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है और गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत यमी क्रीमी तैयार हुए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।